एवरीवन, दिस इज अंश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ACCA के पास कौन सी कंट्रीज में साइनिंग अथॉरिटी होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इंडिया में उनके पास नहीं होती है, बट कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप ACCA करके अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो या फिर पार्टनर लेवल तक पहुंच के साइनिंग अथॉरिटी आपको मिलती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर सकते हो। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। Okay, to begin with, let's discuss about signing authority क्या होती है, क्यों चाहिए होती है एंड इंडिया में किसके पास है। First of all, who gets the signing authority and why do you require it? कहाँ पे यूज होती है? Let's see that. आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोग प्रिपेयर करते हैं, हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, लेकिन काफी सारी कंपनीज को एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑडिट करवाने की। ऑडिट करवाने की क्या जरूरत है? अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई कंपनीज लिस्ट होती हैं तो आप भी उनके स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। किस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा उनके कंपनी में? आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो, उनकी कंपनी की हेल्थ देखते हो, ये देखते हो कि उनके आगे क्या प्लान्स हैं, उनके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं। उसके बेसिस पे आप देखते हो कि इफ दिस कंपनी इज गोइंग टू डू वेल और नॉट, एंड देन सी वेदर योर इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। अगर आप देखते हो कि दिस कंपनी इज गोइंग टू डू रियली वेल इन द फ्यूचर, उनका शेयर प्राइस काफी बढ़ जाएगा तो मेरा काफी प्रॉफिट होगा, उस बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हो अपना मनी। सिमिलरली आप तो एक इंडिविजुअल हो, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके डिसीजन मेकिंग करती हैं, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं जो कंपनीज को लोन्स देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल्स पे पढ़ के उनमें जो इन्फॉर्मेशन है लिखी हुई उसको इंटरप्रेट करके अपने डिसीजंस लेते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हो। अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्ज कर दिया या फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल दिया या कुछ इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो ये सारे लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हैं उनको काफी दिक्कत हो जाएगी। दैट इज वाई काफी कंपनीज को मैंडेटरी होता है ऑडिट करवाना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट करवाना, सो दैट ऑडिटर्स जो हैं वो ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटिंग वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फेयर और नॉट। सो जब आप एक ऑडिटर बनते हो, आप ऑडिट करते हो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? आप चेक करते हो, उनके वाउचर्स चेक करते हो, बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, इंप्लीमेंट करते हो और फिर देखते हो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, जो एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, ये सारी जो चीजें उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं कि नहीं। अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो आप प्रिपेयर करते हैं उसको किसी को तो साइन करना पड़ता है। अ क्वालिफाइड पर्सन हैज टू साइन दिस रिपोर्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ऑडिट रिपोर्ट कि हाँ भाई मेरी फर्म ने, मैंने ऑडिट किया है एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। तो वो जो साइनिंग अथॉरिटी होती है कि आप किसी और के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, वो साइनिंग अथॉरिटी के बारे में हम आज यहाँ बात कर रहे हैं। अब इंडिया में ये साइनिंग अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती है। CAs जो होते हैं बहुत मेहनत करके, क्वालिफाई करके, पढ़ाई करके, नॉलेज गेन करके ये डिग्री पाते हैं एंड देन दे गेट द अथॉरिटी, द पावर टू साइन ऑन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफाई दैट दे आर ट्रू एंड फेयर। तो ये साइनिंग अथॉरिटी जो होती है इंडिया के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती है। ACCA क्योंकि एक UK बेस्ड डिग्री है, इंडिया में दे कैन नॉट साइन ऑन दीज रिपोर्ट्स। दे कैन स्टिल डू ऑडिट, मतलब वो ऑडिट असाइनमेंट्स कर सकते हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम, ऑडिट प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन नॉट सर्टिफाई और साइन ऑन एनी ऑडिट रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन सी ये कंट्रीज हैं जहां पे ACCA साइन कर सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट ACCA इज वैलिड इन 180 प्लस कंट्रीज। ACCA एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। ये सारी कंट्रीज में ACCA की काफी हाई डिमांड है बिकॉज ACCA का ग्लोबल नेचर है, इंटरनेशनल नेचर है एंड वो IFRS पढ़ाते हैं अपने करिकुलम में। तो ये काफी बिग एसेट होता है फॉर कंपनीज टू हायर ACCAs बिकॉज दे नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंडिया के हिसाब से उनको स्टैंडर्ड्स बताते हैं, इंडिया का IND AS पढ़ाते हैं जिसके हिसाब से इंडियन कंपनीज अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करती है, इंडियन टैक्स लॉज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉज, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई CA इज अ सूटेबल डिग्री फॉर इंडिया। बट ACCA क्योंकि ग्लोबल डिग्री है, वहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पढ़ाते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर इंटरनेशनल कंपनीज, स्पेशली MNCs जो अपने ऑफिसेज इंडिया में भी ओपन कर रहे हैं। उनको ऑडिटर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पता हो, सो दैट वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट कर पाए। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द पॉइंट कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ACCAs भी साइनिंग अथॉरिटी होल्ड करते हैं।
सबसे पहली कंट्री तो ऑब्वियसली जहाँ पे ACCA के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है दैट इज यूके बेस्ड डिग्री है, तो ऑब्वियसली यूके में तो ACCA ही रिकग्नाइज्ड है, वहाँ पे और किसी के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। सो ACCA सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइनिंग अथॉरिटी इज देयर इन यूके। उसके अलावा UAE, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, टर्की, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज में ACCA के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, which means they can undertake audits, they can open their own practices, they can be partners in audit firms and they can sign on any report. So ACCA के पास इतने सारे countries में होती है signing authority. If you want to open up your practice, you can become an ACCA and settle down in any of these countries and open up your own practice, have the signing authority, become partners in big companies and undertake audits and sign on audit reports as well as financial statements. So 180 plus countries में ACCA वैलिड है, ये तो सबको पता ही था, बट इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी उनके पास नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जानना था कि फिर ये कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ACCA करके भी हम अपनी खुद की प्रैक्टिस ओपन अप कर सकते हैं। सो दैट वाज योर आंसर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू and I hope you like this video. If you did, please don't forget to press the like button. If you want me to cover any more topics, you can leave that in the comment section down below. If you want any more information on ACCA, क्या होता है ACCA, कितने papers होते हैं, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, ईच लेवल में क्या क्या करना पड़ता है टू बिकम इन ACCA, उसके लिए वी हैव सेपरेट वीडियोस अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन गो एंड वॉच दोस. Apart from that, if you need any more information on the ACCA course, you can see a number flashing on the screen. You can give us a call, you can even WhatsApp us and we will connect you to our experts. Before I end this video, please do subscribe to our channel and please also push the bell notification icon because I don't want you to miss any important updates from our channel. See you in the next one.